Welcome back to my YouTube channel, The SQL Hub. Today we will learn how to update a data or multiple data at a time. ठीक है, ओके तो सबसे पहले हम एज यूजुअल सबसे पहले हम इसका थ्योरी देखते हैं. अपडेट अपडेट स्टेटमेंट इज एसक्यूएल सर्वर इज यूज टू अपडेट और मॉडिफाई द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इनटू अ टेबल. ये डिफिनेशन ये कह रहा है कि ये अपडेट क्वेरी हम अपडेट स्टेटमेंट इसलिए यूज करते हैं कि जो डेटा हमारा डेटाबेस में पहले से प्रेजेंट है उसी को अपडेट करेंगे. ठीक है, ये कह रहा है मॉडिफाई और अपडेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि डेटा जो पहले से प्रेजेंट है उसी को हम अपडेट करेंगे. और डेटा ही नहीं रहेगा तो हम किसको अपडेट करेंगे? तो डेटा होना चाहिए ना अपडेट करने के लिए. तो अपडेट स्टेटमेंट इन SQL सर्वर इज यूज टू अपडेट और मॉडिफाई द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल. और इसका सिंटेक्स है अपडेट डेटाबेस डॉट स्कीमा डॉट टेबल नेम. ऐसे इतना, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप डायरेक्ट इसको टेबल नेम भी कर सकते हैं. ठीक है, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम उसकी वैल्यू, सेकंड कॉलम उसकी न्यू वैल्यू. आप पूरे रिकॉर्ड को अगर अपडेट करना है तो कंडीशन नहीं लगाएंगे, एक रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो कंडीशन हम लगाएंगे. ठीक है, अब इसका हम डेमो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे देखते हैं. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का. जैसे कि एक एम्प्लॉय टेबल है, ये टेबल हमने क्रिएट कर चुका है ऑलरेडी. ठीक है, इसमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं है तो सबसे पहले हम इंसर्ट करते हैं इसमें डेटा 4 रो अफेक्टेड. ठीक है, टेबल सर्च किया, हमारा 4 रिकॉर्ड अपडेट हो चुका. ठीक है, अब चंदन का ईमेल आईडी abc@gmail.com. तो हम बेसिकली हरदम ये क्या करते हैं, हमारा फोकस भी यही होना चाहिए कि हम जब भी कोई डेटा अपडेट करें तो हम प्राइमरी की के बेस पे अपडेट करें. हम उस प्राइमरी की का एक वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे कि प्राइमरी की क्या होता है, मतलब जो आईडी डुप्लीकेट ना हो. ठीक है, तो इसमें कौन सी डेटा है, जैसे चंदन है, चंदन तो और किसी का भी हो सकता है. अगर हम चंदन का नाम के बिहार पे अगर हम अपडेट करेंगे तो हो सकता है जितने चंदन होंगे सबका ईमेल आईडी अपडेट हो. सबका चेंज हो जाए. चंदन के अब मोबाइल नंबर भी हो सकता है, वैसे मोबाइल नंबर डुप्लीकेट तो नहीं होने का चांस है. किसी ने किसी आपका नंबर डाल दिया हो गलती से तो आपका भी हो सकता है. लेकिन एम्प्लॉय आईडी जो स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर होता है उसके बिहार पे अपडेट करते हैं तो वो प्राइमरी आईडी होती है जो डुप्लीकेट नहीं होती है. उसके बिहार पे अपडेट क्वेरी चलाते हैं तो हमारा डेटा एक्यूरेसी में दिक्कत नहीं आएगी, डेटा एक्यूरेट होगा. ठीक है, ठीक है. तो अब हमें इसका अपडेट ईमेल आईडी अपडेट करना है. तो जैसे ये सिंटेक्स है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी डेटाबेस में इन है, जैसे मेरा डेटाबेस का नाम है माई स्टूडेंट, तब हम क्या करेंगे, अपडेट टेबल नेम. ठीक है, टेबल नेम हमारा क्या है, टेबल नेम एम्प्लॉय टेबल सेट. ठीक है, ईमेल आईडी इक्वल टू, जैसे कि हम अपडेट करें इसको chandan@gmail.com. अगर हम ये क्वेरी रन करते हैं तो ये पूरी क्वेरी को अपडेट कर देगा, पूरी जितनी, क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं लगा हुआ है. ये कह रहे हैं टेबल को अपडेट टेबल नेम सेट ईमेल आईडी जितना है सबका डेटा को क्या आप कर दो, chandan@gmail.com कर दो. तो हमें कि कोई पर्टिकुलर डेटा को रिकॉर्ड करना है. ठीक है, अपडेट करना है तो वेयर क्लोज का हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बता देंगे वेयर क्लोज क्या होता है. ठीक है, वेयर EMP ID इक्वल टू 1. ठीक है, कंडीशन लग गया. अब कंडीशन लग गया कि वही रिकॉर्ड को अपडेट करो जिसका एम्प्लॉय आईडी 1 हो. या एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, जैसे सेलेक्ट क्वेरी में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1. अगर हम इस पूरी क्वेरी को रन करते हैं तो सारा रिकॉर्ड आता है. अगर एम्प्लॉय आईडी को 1 को रन करते हैं तो सिर्फ एक रिकॉर्ड आता है. इसी तरह से जब ये एक रिकॉर्ड आ रहा है तो हम जब इस क्वेरी को रन करेंगे ना
तब सिर्फ एक रो ही अफेक्ट होगा, क्योंकि हमने आईडी के बिहाफ पे अपडेट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अब हम दोबारा जब सेलेक्ट क्वेरी रन करेंगे तो देखिए चंदन अपडेट हो चुका है। अगर हम बिना कंडीशन के साथ रन करेंगे तो पूरी क्वेरी आउटपुट आता है। ऐसे बिना कंडीशन के साथ हमने रन किया तो पूरा डेटा आया। अगर हम यहाँ पे बिना कंडीशन के साथ अपडेट क्वेरी चलाते हैं तो 4 रो इफेक्टेड। अगर आपके सिस्टम में 10 लाख रिकॉर्ड हो तो सारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। फिर आप कैसे किसको पता चलेगा कि किसका आईडी क्या था? ठीक है, इसीलिए अगर ये तो 4 रिकॉर्ड है, चलिए 4 स्टूडेंट से 4 एम्प्लॉय से पूछ के आप अपडेट कर सकते हैं कि भाई तुम्हारा ईमेल आईडी क्या है, मेरा ईमेल आईडी क्या है। ठीक है, लेकिन अगर 10 लाख रिकॉर्ड हो गलती से सारा अपडेट हो जाए तो इसीलिए हम हरदम अपना वेयर कंडीशन लगा के ही अपडेट करते हैं। ठीक है, और एक इसका एक और तरीका है जो सिंपल मतलब एक्यूरेसी लाने के लिए। जैसे हमें अगर ये रंजन या दीप का अपडेट करना है, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले सेलेक्ट क्वेरी चलाया और चेक किया, दीप का रिकॉर्ड आ चुका है। ठीक है, अब हमें दीप का ही रिकॉर्ड अपडेट करना है ना, तो हम इसको ऐसे पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे अपडेट, क्योंकि गलती से भी ये कोड चलेगा ना तो हमारा वेयर कंडीशन के साथ ही चलेगा, क्योंकि हमने वेयर कंडीशन सबसे पहले लिख दिया है। ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय टेबल सेट ईमेल आईडी इक्वल टू सिंगल कोट में deep@gmail.com। पता है एक गलती से कभी बाय मिस्टेक अगर ये कंडीशन नहीं रहता, आप पहले ऐसे लिखे रहते, अगर ये गलती से अपडेट हुआ तो सारा क्वेरी अपडेट हो जाएगा। इसीलिए हम कंडीशन लिख के उसके बाद जब अपडेट क्वेरी चलाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जो अफेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, सिंपल एक ही लाइन है, बस इसको कोड को कॉपी किया सेलेक्ट क्वेरी को, क्योंकि जिसको रिकॉर्ड को अपडेट करना है उसको पेस्ट किया। ठीक है, सेम कोड, यही कोड लिख रहे हैं लेकिन दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। हमने ये कोड रन किया, अब हम अपडेट करनी है तो इस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम का अपडेट हटा देंगे, अपडेट करेंगे, अपडेट सेट ईमेल आईडी इक्वल टू deep123 ऐसे। तो ये बेस्ट वे है आपको अपडेट करने के लिए। ठीक है, आप डायरेक्ट अपडेट ऐसे अपडेट कोड आप लिख ही रहे हैं, अपडेट एम्प्लॉय टेबल सेट ईमेल आईडी इक्वल टू abc@gmail.com। आप ऐसे डायरेक्ट लिख ही रहे हैं, लेकिन बाई मिस्टेकली मुझे ऐसे गलती से एग्जीक्यूट पे क्लिक हो गया या इस पर क्लिक हो गया गलती से, ये रन होगी कोड। ठीक है, अब ये कोड जब गलती से रन हो जाएगी तो ये पूरा टेबल का सारा डेटा को क्या कर देगा। इसीलिए हम कंडीशन सबसे पहले लगा दे रहे हैं। हम वेयर कंडीशन हम पहले कभी भी अपडेट करने से पहले हम सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं और सेलेक्ट क्वेरी को ही हम मॉडिफाई कर देते हैं अपडेट में। ठीक है, तो ये अपडेट का सिंपल है, अपडेट टेबल नेम सेट एम्प्लॉय आईडी को लिए कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, ये है अपडेट का क्वेरी। इस क्वेरी से हम सेलेक्ट क्वेरी है ये, जिसे हम सेलेक्ट करते हैं, और ये अपडेट क्वेरी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस सेशन को मैं यही क्लोज करता हूँ। थैंक यू।